वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भैया विजय जी को जाने दो। भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल जी हमारे बीच में है। एक बार सभी लोगों से जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। आप सभी को 6 अप्रैल पार्टी स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस गरिमा में, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनसंघ के स्थापना के समय साक्षी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय गोयल जी, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, और यहाँ पर इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता नेतागण हैं जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने में अपने जीवन के स्वर्णिम युग को समर्पित किया है। ऐसे सभी यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। 1980 में अटल जी ने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। उस समय भारतीय जनता पार्टी की ये विकास यात्रा प्रारंभ हुई थी और उस विकास यात्रा को आज हम 2 सीट से लेकर पूर्ण बहुमत की ओर ले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस विकास यात्रा की जो सबसे बड़ी मजबूती रही है वो हमारी सोच इस देश की मिट्टी के अंदर रही है। उस समय जब जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो उस समय बहुत से लोगों ने ये कहा था कि अरे ये तो अछूत है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विचारधारा का मानस था कि हमारी विचारधारा भारत की मिट्टी में थी। भारत की मिट्टी में पलकर बड़े होकर आज ये बड़ी विकास बड़ा बना है। और वास्तव में जब 1951 में विकास यात्रा प्रारंभ हुई थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी जी आदि जितने भी हमारे सर्वोच्च नेता हुए, उन्होंने इस देश की परंपरा को और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी को इस विकास यात्रा में एक अहम योगदान दिया है। जिस समय और इस विकास यात्रा में हमारे कार्यकर्ताओं का भरपूर योगदान रहा है, जिन्होंने आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का आज हमें जो गौरव प्राप्त है, वो सब गौरव प्राप्त है तो उन कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जिन्होंने देश को सर्वोच्च स्थान देकर नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड और सेल्फ लास्ट इस सिद्धांत को पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की इस विकास यात्रा में आज कार्यकर्ता, वो पन्ना प्रमुख हो, वो बूथ का अध्यक्ष हो, वो शहरी केंद्र प्रमुख हो, वो मंडल का अध्यक्ष हो या कोई भी बड़े से बड़े पद पे हो, इन सब कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र की भावना को आगे रखकर काम किया है।
और मैं ये समझता हूं कि आज जो समय काल परिस्थितियां चल रही हैं उसमें पिछले एक वर्ष से एक नई चुनौती हमारे सामने खड़ी है और उस चुनौती को अगर किसी ने सही ढंग से सही तरीके से उस चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। शायद भारत इस गति से चलता तो 4-5 साल बाद विश्व के अंदर एक शक्ति प्रकट होती, लेकिन इस कोरोना संकट ने भारत को विश्व के समक्ष अग्रणी देशों में लाकर खड़ा किया है। आज भारत विश्व के 75 से अधिक देशों में वैक्सीन देने का काम कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की अपनी अवधारणा को हम सिर्फ ऋषि मुनियों ने जो हमें परंपरा दी है उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और विकास कर रहा है। और ये चुनौतियां बहुत हैं। उन चुनौतियों के बीच उन चुनौतियों से लड़ने का मादा आज भारतीय जनता पार्टी के बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी जितने कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने जीवन में उसको साकार रूप दिया है। श्री नरेंद्र मोदी जी जो चुनौती को अवसर में बदलते हैं, आज हर कार्यकर्ता भी हर एक चुनौती को अवसर में बदलने के लिए संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है, दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ रहा है। कहते हैं असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और इसके लिए नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मंत्र भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का मंत्र है। हमारे प्रवाह को कोई भी बाधा रोक नहीं पाई है, वो चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हो, कोई भी बाधा हमारे प्रवाह को, हमारे अविरल प्रभाव को रोक नहीं पाई है। और भारतीय जनता पार्टी आज के इस अवसर पर, मैं स्थापना दिवस के अवसर पर अपने दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को ढेरों बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हम कहना चाहते हैं, हम नेशन कम्स फर्स्ट इस भावना से काम करते हैं और इससे नए नए लोगों को जोड़ें, बूथ स्तर तक जाएं, अपनी सोच एकात्म मानववाद अंत्योदय के सिद्धांत, गांव गरीब किसान मजदूर और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले की चिंता अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। और वो सिद्धांत हमारे दिल के अंदर है, हमारे मन में है, हमारे संकल्प में है। और इसीलिए इस संकल्प को आज इससे विस्तार रूप से विशाल वटवृक्ष जो बना है, उस विशाल वटवृक्ष के हम छाया लेने वाले बने हैं। इस विशाल वटवृक्ष की यात्रा में बहुत सारे विघ्न बाधाएं आई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी पार्टी का जब स्थापना दिवस जब हम मना रहे हैं तो हम सब कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना है। हम सब कार्यकर्ताओं को अपने साहस, अपने संकल्प, अपने बुद्धि और अपने समर्पण को एकात्म रूप करना है, एकात्म करना है। ऐसा नहीं कि साहस अलग दिखाना है, बुद्धि अलग चलानी है, कौशल अलग दिखाना है। अपने साहस, अपने संकल्प, अपने बुद्धि को एकात्म रूप करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाओं को चलाने का काम और देश के अंदर आजादी के 74 सालों के बाद भी जिनको इसमें स्थान नहीं मिला, मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर नहीं मिला, उसको अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि हम इस स्थापना दिवस के अवसर पर देश को आगे ले जाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे। देश के लिए, दिल्ली के लिए हम स्वर्णिम इतिहास को दोहराएंगे, इस भावना के साथ काम करेंगे। कहते हैं पूरी धरा भी साथ दे, पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, पर आप जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, पर आप जरा भी साथ दे तो क्या बात है। और एक पैर से तो कई लोग चलते हैं, एक पैर से चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है। मैं आज के इस अवसर पर अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपने समर्पण से, अपने परिश्रम से आज इस पार्टी की नींव को रखकर इसको वट वृक्ष बनाने में काम किया है और हम सब कार्यकर्ता इसको मिलकर एक विशाल वट वृक्ष की यात्रा को लगातार जारी रखना है। मैं आज के इस स्थापना दिवस के अवसर पर यही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।